तो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीज़ें फ़ज़ूल खर्ची जो है, जिसे मैं फ़ज़ूल खर्ची कहूँगी कि भई इतना ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है, और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेज़ बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके, और जबकि इनके पास हैं कितने 114 बिलियन डॉलर हैं मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी-सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज़ में होता था, पंडित जी आ गए, मंदिर में उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते, तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी ज़िंदगी दुआएँ लगती। और यकीन करें उससे आपका बिज़नेस इतना चलता, इतना चलता, इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे उससे भी कहीं आगे पहुँचा देते। हमारी दुआएँ एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह-कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मेरा तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर दे दें, या चले एक भी हम ले, तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा? अकेला बिलियन बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 100 मतलब 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे, तो भई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएँगे। यकीन के ट्राई करके देखें। हाँ, वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएँगे, और उसके साथ-साथ हम जो कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर हर जगह करते हैं, तो हम वहाँ पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश, एकदम ऐसा बैठेंगे हम। यकीन कीजिए, और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए, कि मोदी जी भी हैरान हो जाएँगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फ़ेवर में हो गए, और खामख़ा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है? मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहाँ कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना? और वो भी न्यूज़ आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा? हम खा थोड़ी जाएँगे। हाँ, क चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है? चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है, ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये है कि वो जब पैसे माँगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं लाओ और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे? क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो, तो वो चाइनीज़ में बताते हैं, और चाइनीज़ लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और माँग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सी पैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया है तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है। तो 2 पे काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि वो हर बार हमारी नियत होती है देने की। बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है। लेकिन वो माँगते ठीक तरीके से नहीं है। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है। हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक-दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियाँ लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब जब भारत हमें पैसा दे देगा, और जब भारत हमसे पैसा वापस माँगेगा, तो वो ज़बान क्योंकि हमारी एक ही होगी, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम माँग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया, और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा-थोड़ा करके आपको दे देंगे। हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आँखों के करीब, हर जगह ही पहुँच जाएँगे। तो प्लीज़ इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा-सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे। थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएँ तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे हुए मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफ़िज़ सईद और मसूद अज़हर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने, वो जाने, हमारा कोई लेना-देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार-बार एयर स्ट्राइक, और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके आईएमएफ को मना करना कि जी पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा-सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे-सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुँह पे मारिए, मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी, ये भी एडिट कर देना। 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएँगे, आपको लगेगा उफ़! ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये बात जो है ना, वो मेरा ख़्याल है मोदी जी
थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल गेट्स से कहिए, वो आपको समझा देंगे। और हो सकता है कि उनकी बात उनकी समझ में आ जाए, या मेरी बातें तो आप लोगों की समझ में आती नहीं है। हालाँकि मैंने कई बार कहा है कि जी मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, इधर-उधर की तो मैं बातें बिल्कुल करती ही नहीं। बस जो कह दिया सो कह दिया। अब आप लोगों को समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन बहरहाल हाँ, बिल गेट्स साहब की जी बड़ी जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, न्यूज़ बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं एक चाय वाले के साथ। जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। और हम लोग ये बात कर रहे थे आज पाकिस्तान में, कुछ मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी और मैंने कहा कि भाई इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो, वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहां पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में। और वहाँ पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होके चाय पिएँगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते हैं। भाई लोग से मेरा भिंडी मतलब नहीं है। मेरा मतलब भाई लोग हम उन्हें भी कहते हैं ना, वो जो होते हैं किडनैप-विडनैप करने वाले होते हैं, आप लोग तो फट करके उधर पहुँच जाते हैं। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, उनको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बात की थी यार कोई और इसको प्लीज़ एडिट कर देना तुम लोग। हाँ, मैं ये कह रही थी, और भूल मत जाना एडिट करना। मैं ये कह रही थी कि भाई मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा-वैसा माँगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता? किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा है। खैर डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज़। ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि साजिद साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है, और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। एक और उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी इसी तरह की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये देखिए जनाब कि एक तरफ हम बातें कर रहे हैं बड़ी, वो चीज़ें दिखा नहीं पा रहे जो हमें दिखाने की ज़रूरत है।